नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, एक और वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। इस बार आईपीएल 2026 का मैच नंबर 7वां ये मैच खेला जाएगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में और डेट होगी अप्रैल 3 2026। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैच इस पूरे आईपीएल का, और वो है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। यहाँ पे हम कवर करेंगे चार चीज़ें। सबसे पहले देखेंगे टाइम फ्लो कैसा होगा मैच का। उसके बाद हम देखेंगे वेरी लकी प्लेयर्स कौन होंगे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ड्रीम 11 टीम कैसे बनेगी, दोनों चीज़ों को मिक्स करके, यानी कि टाइम फ्लो के साथ साथ वेरी लकी प्लेयर्स को पिक करके। और फाइनली हम देखेंगे मैच और टॉस के विनर्स। तो काफ़ी अमेजिंग वीडियो है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, एंड तक देखें। और हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल पे भी है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको पोस्ट करता हूँ। बट फिलहाल हम चलते हैं इस मैच के बारे में बात करते हैं। आज की डेट याद रखें, अप्रैल 3 2026। अप्रैल 3 यानी कि नंबर 3 का दिन है न्यूमरोलॉजी वाइज अगर चेक करें तो। और अगर हम ओवरऑल टोटल करते हैं तो नंबर 8 पे आता है, यानी कि आज का जो नंबर ड्राइवर है वो 3 है और दूसरा नंबर जो कंडक्टर है उसको बोलते हैं 8। तो ये जो दोनों नंबर से कैसे इस पूरे मैच को रूल करेंगे हम उसके बारे में आगे देखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे याद रखें। साथ ही साथ हमारे आज के कैप्टन है किंग्स 11 के हमारे श्रेयस अय्यर साहब, और ऋतुराज गायकवाड़ हमारे सीएसके के। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये पूरा वीडियो प्रिपेयर किया। तो चलते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा टाइम फ्लो। ये सामने जो आपके स्क्रीन पर है अभी ये टाइम फ्लो है। टाइम फ्लो जो हमारे नए दर्शक है जिन्हें नहीं पता, यानी कि ये है टाइम फ्लो, यानी कि यहाँ पे हम बताते हैं कि एसेंडेंट साइन कौन सा होगा और यहाँ पे प्लैनेटरी आर कौन सा होगा, और उसी के बेस पे हम आपको बताते हैं यहाँ पे बैटिंग होगा, बॉलिंग होगी या न्यूट्रल फेजेस चलेगा मैच में। तो इसी के बेस पे जब आप अपना ड्रीम 11 बनाते हैं या मैच का सार देखते हैं तो आपको समझ में आता है और काफ़ी ईजी भी लगता है आपको लाइव देखते वक्त भी। तो कुछ इसी प्रकार का फ्लो चलता हुआ दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट इनिंग्स तरह से 7:30 बजे से लेके लगभग 9 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग खेली जाएगी। और अगर देखेंगे इंडिया टाइम के हिसाब से यहाँ पे स्कॉर्पियो रूलर है, आपका एसेंडेंट साइन है। थ्रू आउट द इनिंग्स में समझ के चलता हूँ और लास्ट के 1 या 2 ओवर के आसपास वहाँ पे सैजिटेरियस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वहीं पे जो प्लैनेटरी आर्स है जुपिटर से होते हैं और जो सेकंड अराउंड 15 या 16 ओवर के बाद से मार्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। जो स्कॉर्पियो होता है वो शुरुआती में आपको अच्छी फेवरेबिलिटी देगा, जो भी टीम बैट करने आती है उनको बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पे देगा। साथ ही साथ जुपिटर का भी यहाँ पे उनको काफ़ी योग रहेगा, यानी कि दोनों चीज़ें मिलकर बैटिंग फेवरेबिलिटी काफ़ी अच्छा करेगी। 1 या 2 ओवर ऊपर के छोड़ दें जो शुरुआत होती है वहाँ पे, यहाँ छोड़ के आई थिंक उसके बाद काफ़ी आसान कर देता है बैटिंग। जो शुरुआत होती है वहाँ पे स्कॉर्पियो ये कहता है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे जैसे ओवर्स आगे जाएंगे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे बैट्समैन जो ओपनर्स आते हैं, उसके बाद काफ़ी आसान कर देता है वो। जो घाई में खेलते हैं या जो काफ़ी एग्रेसिव खेलते हैं उनके लिए इतना सूटेड नहीं होता। पहले 2 से 3 ओवर वहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है। तो ये पहले 2 से 3 ओवर अगर निकाल दें, जो हालांकि मुझे बैटिंग ही दिखाई दे रही है वहाँ पे, उसके बाद फिर आई थिंक काफ़ी ईजी हो जाएगा। और लगभग पहले 10 या 12 ओवर तक मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए बैटिंग टीम को। विकेट्स गिरती रहेंगी लेकिन रन भी बनते हुए दिखाई देंगे। फिर जो उलट फेर आएगा वो आएगा 8:30 बजे के आसपास। लास्ट के जो 5 या 7 ओवर बचते हैं वहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिक्स चलती हुई दिखाई देगी। हालांकि बॉलिंग टीम को ज़्यादा फेवरेबिलिटी है, क्योंकि अगर ये बैटिंग विकेट हो गई है यहाँ पे रन्स बनते हुए ईजी दिखाई देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेक्स लगी हैं और रन्स बनने इतने ईजी हो रहे हैं जितना पहले 12 ओवर में बनते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर इसको हम संक्षेप में देखें तो शुरुआत में 2 से 3 ओवर में मान के चलता हूँ थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, हालांकि रन्स मुझे इक्वली बनते हुए दिखाई देंगे। फिर अगर आप देखेंगे 750 अगर ऊपर विकेट्स गिर जाते हैं पहले 2 या 3 ओवर में, अगर एग्रेसिवली खेलने जाते हैं और विकेट गिर जाते हैं बाय एनी चांस, तो ये जो फेज है 750 से लेके लगभग 820 यहाँ पे फिर न्यूट्रल में चलेगा। यानी कि यहाँ पे बैटिंग टीम अपने आप को थोड़ा सा रिवाइव करती हुई दिखाई देगी और वहाँ पे अपनी पार्टनरशिप बनाती हुई दिखाई देगी, जो बैटिंग टीम को ही फेवर करेगा। और 8:20 से लेके फिर 8:40 से 8:45 तक यहाँ पे फिर से बैटिंग ही अच्छी होगी। जो बैट्समैन यहाँ पे टिके हुए थे वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लगभग 10, 12, 13 ओवर तक अच्छी बैटिंग चलेगी। उसके बाद फिर थोड़ी सी बॉलिंग टीम भी वापसी करती हुई दिखाई देगी, वहाँ पे विकेट्स भी लेते हुए दिखाई देगी। और यहाँ पे हो सकता है 2 से 3 विकेट साथ साथ गिर जाएं। लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे थ्रू आउट फर्स्ट इनिंग मुझे अच्छी बैटिंग सेकंड हाफ में दिखाई दे रही है। 7:50 के बाद से लेकर लगभग 9 बजे तक मुझे बैटिंग वहाँ पे अच्छी करते हुए दिखाई दे रही है। तो उन 2 से 3 ओवर पहले इनिशियल के संभाल लें, मुझे लगता है उसके बाद काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कुछ इसी प्रकार का चलेगा हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की। यहाँ पे भी थोड़ा सा उलटफेर है, लेकिन मुझे
अच्छी बैटिंग दिखाई दे रही है सेकंड इनिंग्स में भी। हमारे सैजिटेरियस रूलर है और बाद में कैप्रिकॉर्न की तरफ जाते हैं, वहीं पे मार्स, सन और वीनस से रूल होता है हमारा आज का प्लानिटरी आर यहाँ पे। तो 9:10 या 9:15 यहाँ से शुरू होती है इनिंग्स इंडिया टाइम के हिसाब से, और लगभग 10:50 तक चलती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे शुरुआती पहले 2 ओवर में बॉलिंग अच्छी है यहाँ पे, यानी कि विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पहले इनिंग्स जैसा नहीं है कि थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगी बैटिंग को, यहाँ पे काफ़ी ट्रबल में आ सकते हैं अगर बहुत ही एग्रेसिव शॉट खेलने जाते हैं या बहुत ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी शॉट खेलने जाते हैं। बहुत ही संभल कर आना होगा, भले ही बड़ा टारगेट हो, भले छोटा टारगेट हो, पहले 2 ओवर बहुत ही संभल कर खेलने होंगे। 2 से 3 ओवर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग टीम को ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखा रहा है, न्यूट्रल नहीं है, या बैटिंग टीम को फेवरेबल नहीं है, बॉलिंग टीम फेवरेबिलिटी। ये 2 ओवर निकल जाते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे पूरा 9:20 से लेके 10:50 तक बिल्कुल न्यूट्रल और बैटिंग फेवरेबल जोन में चल रहा है। तो यहाँ पे 3 से 4 ओवर के बाद जैसे ही आप देखेंगे 9:20 से 9:30 बजे के आसपास यहाँ पे थोड़ा सेटल करते हुए दिखाई देंगे, अगर वहाँ पे इनिशियली पहले 1 या 2 विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पे अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ट्रबल आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर पहले 2-3 ओवर भी अच्छे से खेल ले, मुझे लगता है कि सेकंड जो इनिंग्स में बैटिंग करने आने वाले हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ पे। एक तो सैजिटेरियस उनका रूलिंग प्लानट भी है, साथ साथ सन भी है, और उसके बाद वीनस और भी बढ़ावा देगा यहाँ पे जब वो लास्ट के 5 ओवर में जाता है या 6 ओवर में जाता है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे बैटिंग देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ड्यू के भी चांसेस हैं जो बैटिंग को काफ़ी आसान कर देते हैं डेटा एनालिसिस वाइज। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जो है बहुत हेल्प करेंगी सेकंड बैटिंग टीम को। अगर बाय एनी चांस यहाँ पे टारगेट बहुत ही बड़ा होता है, तो जो ये फेज़ है यानी कि 10:10 से लेके 10:20 यहाँ पे एकदम क्रिटिकल फेज़ है, जो बैटिंग टीम को सेकंड बैटिंग करने के उनको थोड़ा संभल के खेलना होगा। यहाँ विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। बड़े टारगेट में ये इम्पैक्ट करेगा, छोटे टारगेट में इतनी ट्रबल नहीं होगी, लेकिन बड़े टारगेट में यहाँ पे ट्रबल हो सकती है। तो ये फेज़ में अगर विकेट इंपॉर्टेंट गिरते फिर यहाँ पे थोड़ा चेस करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर पहले इनिंग में इतना बड़ा टारगेट नहीं होता, लगभग अगर ये 180 की पिच है और 180 से 200 के बीच में ही रहता है, तो भी मुझे लगता है चेस करना इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल अच्छी बैटिंग सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये सेकंड इनिंग्स का यहाँ पे फ्लो है। अब इसको ध्यान रखें, इसको अच्छे से समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको बार बार भी देख सकते हैं आप। कई बार ये थोड़ा सा उलट फेर भी हो जाता है, लेकिन जो टाइम फ्लो टाइम के हिसाब से होता है वो सही चलता है। अगर यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है मैच, बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, फिर यहाँ पे नया चार्ट बनता है और नया टाइम आता है यहाँ पे। दिल्ली के मैच में हुआ था, दिल्ली के मैच में जैसे मैंने बताया था इनिशियली बैटिंग हो सकती है लेकिन बाद में बॉलिंग होगी। वहाँ पे इनिशियली बॉलिंग से शुरू की क्योंकि मैच थोड़ा सा डिले हुआ था, मैच थोड़ा सा लेट, सेकंड इनिंग्स लेट शुरू हुई थी, इस वजह से थोड़ा बॉलिंग हुआ, फिर लास्ट में बैटिंग वापसी हुई। इस मैच में अगर यहाँ पे 10:50 के बाद जाता है फिर न्यूट्रल फेजेस में जाएगा, वहाँ पे बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। इसी के साथ थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ, सेकंड इनिंग्स फ्लो में थोड़ा इनिशियल में स्ट्रगल हो सकता है, यहाँ पे विकेट गिर सकती है, फिर न्यूट्रल फेजेस में और बैटिंग यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी आपको। और लास्ट में अगर यहाँ पे 10:50 के बाद मैच जाता है या 10:45 के बाद जाता है तो फिर न्यूट्रल फेजेस में चलता जाएगा, यानी कि फिर दोनों टीमें अच्छा करती हुई वहाँ दिखाई देगी। वहाँ पे ट्रबल में आ सकते हैं अगर मैच थोड़ा सा भी लेट होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, फिर यहाँ पे न्यूट्रल फेजेस टाइम में आएंगे। वहाँ पे अगर वैसा कुछ सीन होता है या वैसा कोई सिनेरियो होता है तो मैं फिर उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर कवर करूँगा, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देता हूँ। यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ की है, एक चार्ट है जहाँ पे मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी यूज़ की हुई है और दूसरा चार्ट है जहाँ पे मैंने न्यूमरोलॉजी यूज़ की हुई है। लेफ्ट साइड पे एस्ट्रोलॉजी है, राइट साइड पे न्यूमरोलॉजी है। दोनों को हम देखते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर लास्ट में हम वहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स जो आपका टाइम फ्लो था उसके बेसिस पे ड्रीम 11 बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे यहाँ से एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। तो यहाँ प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज अहमद, कार्तिक शर्मा, नूर अहमद और अंशुल कंबोज, ये सारे प्लेयर जो वेरी लकी में आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी इनकी हमारे यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस यूज़ करते हैं और इनके बर्थ चार्ट्स यूज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा इनकी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं। जो मैच का टाइम होगा वहाँ पे अच्छा करते दिखाई देंगे थ्रू आउट द इनिंग्स। वहीं पे अगर हम लकी की बात करते हैं तो वहाँ पे श्रेयस अय्यर है, यूजी चहल, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, जेमी वॉर्टन और मैट हेनरी। तो ये वेरी लकी वाले बहुत ही बढ़िया करेंगे। लकी वाले भी ठीक करते हुए दिखाई देंगे, आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन है वो भी आप इनमें से ही पिक करें, क्योंकि ये प्लेयर्स बहुत ही अच्छी इनकी ज़ोडिएक साइंस है। जो न्यूट्रल में आते हैं, जो बिलो न्यूट्रल आते हैं, वो आज उनके सपोर्ट नहीं है इतनी। हालांकि न्यूट्रल वाले फिर भी थोड़ा बेटर कर सकते हैं, लेकिन बिलो न्यूट्रल वाले इतना मुझे खास नहीं है। यानी कि 3 प्लेयर शशांक सिंह, मैथ्यूज शॉट और शिवम दुबे, 3 प्लेयर के इतने खास एस्ट्रोलॉजी नहीं है। और नेहल वधेरा, मार्कस टॉइनिस, वेशक विजय कुमार, आयुष मात्रे और खलील अहमद, ये प्लेयर्स ठीक ठाक है। अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं, यानी कि जहाँ पे बैटिंग टाइम जोन है वहाँ पे आएंगे तो ये अच्छा करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुष मात्रे ओपन करने आते हैं और यहाँ पे बैटिंग जोन नहीं है, जो दोनों इनिंग्स में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो ये थोड़े से हिट एंड मिस टाइप हो सकते हैं कि शायद पहले ही कैच दे दे, या हो सकता है बच जाए उनका कैच और फिर वो अच्छी इनिंग्स भी खेल सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के न्यूट्रल वाले होंगे। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। तो न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे हमने यूज़ की इनके नेम नंबर, इनके लाइफ पाथ, रनिंग एजेस वगैरह, और इसके बेस पे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की लिस्ट तैयार की है। तो वेरी लकी में कूपर कॉनली, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, प्रभसिमरन सिंह, नेहल वधेरा, शशांक सिंह, मार्कस टॉइनिस, संजू सैमसन और जिमी वॉर्टन।
बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, बहुत ही बढ़िया करते दिखाई देंगे। अगर ये दोनों लिस्ट को आप कंपेयर करते हैं वेरी लकी में, अगर ये दोनों जगह आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, डेफिनेट पिक कीजिए। लकी में आते हैं श्रेयस अय्यर, जेवियर बार्टलेट, आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा और नूर अहमद। न्यूट्रल में यूजी चहल, मैट हेनरी और खलील अहमद, और मिडल में प्रियांश आर्या, वैश्व विजय कुमार, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान और अंशुल कंबोज। तो न्यूमरोलॉजी हमारे ऋतुराज गायकवाड़ साहब की थोड़ी सी वीक है, हालांकि एस्ट्रोलॉजी उनकी बहुत ही बढ़िया है, तो मिक्स परफॉर्मेंस हो सकती है इनकी। हो सकता है कैप्टन वाइज अच्छी करे लेकिन अपने सेल्फ परफॉर्मेंस इतनी खास ना हो जिनकी, या उल्टा भी हो सकता है कि कैप्टनसी इतनी अच्छी ना कर पाए लेकिन अपनी खुद की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो। तो दोनों में से हो सकता है, लेकिन वो टाइम फ्लो के ऊपर काफ़ी डिपेंड होगा, पहले कहाँ बैटिंग करते हैं और सेकंड बैटिंग कौन करता है। तो ये हमारी लिस्ट को आप ध्यान रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको एक टीम देता हुआ चलता हूँ जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही है। ये टीम में मैंने प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन हमारे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, जो भी हमने वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देखी, और हमारा जो टाइम फ्लो था। तो यहाँ पे जो सी भी टीम पहले और सेकंड बैट करने आ रही है, आप ध्यान रखिए जो पहले बैट करने आने वाले हैं उनके पहले 2 से 3 ओवर थोड़े स्ट्रगल भरे होंगे, लेकिन फिर भी बैटिंग ठीक रहेगी। उसके बाद फिर बैटिंग अच्छी है लगभग 13-14 ओवर तक, और फिर लास्ट में बॉलिंग टीम वापसी करेगी। जो 2 डेथ्स ओवर में बॉलिंग करने आते हैं वो फर्स्ट इनिंग्स वाले बहुत ही बढ़िया करेंगे। सेकंड इनिंग्स में मोस्टली बैटिंग ही दिखाई दे रही है, इनिशियल 2 ओवर और 13-14 ओवर, यानी बीच में वहां पे विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, बट उसके अलावा बैटिंग बहुत बढ़िया है। तो सेकंड इनिंग्स में जो भी आता है टॉप 3-4 बैट्समैन आप लीजिए, वो बहुत बढ़िया करेंगे। और फर्स्ट इनिंग्स वाले में आप पहले जो 2 में अगर वो वेरी लकी में आते तो लीजिए, अदरवाइज उनको आप स्किप करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ से शुरू कीजिए, वो ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। जो पिच हिटर्स होंगे, जो ऑलराउंडर्स होंगे, वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से अपनी टीम बनाएं। ये मैंने ली हुई है वही दोनों केसेस को कंसिडर करके। विकेट कीपर मैंने संजू सैमसन को पिक किया है, अच्छे नंबर्स इनके पिछले मैच के मुकाबले। इस बार मैंने इनको कैप्टन वाइस कैप्टन का भी पोजीशन दे सकता हूं मैं, डिपेंडिंग कौन से पोजीशन पे आते हैं और कौन से टाइम पे आते हैं। यानी कि अगर सेकंड इनिंग में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया करेंगे, फर्स्ट इनिंग में आते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन अगर इनिशियल थोड़ा सा हिकअप बचा लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया करेंगे। उनके साथ साथ मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को भी पिक किया है, मिडिल में आएंगे ये और अच्छा करते दिखाई देगा। अगर इनिशियल विकेट भी गिरती है तो अच्छा कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग्स में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे इनको फ्लैट बैटिंग मिलेगी, तब तक ड्यू भी आ जाएगी इन प्लेस, और मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। इवन अगर विकेट भी ऊपर गिरती है तो बहुत ही बढ़िया करेंगे। तो इसके बाद हमने पिक किए यहाँ पे प्रभसिमरन सिंह पंजाब की तरफ से। ओपनिंग में आते हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं इनके और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी भी इनकी, तो अच्छा करते हुए मुझे दिखाई देंगे। ये थोड़े से रिस्की हो सकते हैं अगर इनिशियली एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने जाएं, लेकिन प्रियांश आर्या से बेटर नंबर है। अगर यहाँ पे इन एनी चांस पंजाब सेकंड बैट करने आता है तो आप प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह दोनों को पिक कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में इतना रिस्क नहीं है। पहले 2 ओवर में थोड़ा रिस्क है, लेकिन ये अगर वेरी लकी मैच है, मुझे लग रहा है जो नंबर इनके दिखाई देने, आप इन्हें डेफिनेटली दोनों प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। वहाँ पे टॉप 3 या 4 जैसे मैंने बताया पहले आपको पिक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं जो हमारे मिडिल ऑर्डर में पिछले मैच में कॉपर कॉनली हमने बताया था बहुत ही बढ़िया नंबर पे थे, उनको आप पिक कर सकते हैं। इस मैच में थोड़े से डिसेंट नंबर है, न्यूट्रल नंबर है इनके, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी भी इनकी न्यूट्रल है, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सेकंड बैटिंग में आते तो मुझे लगता है डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस है। फर्स्ट बैटिंग में भी ये ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब आते हैं वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में स्टेबलाइजेशन के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन कब आएंगे वो देखना होगा। अगर 13-14 ओवर के बाद आते हैं तो थोड़े फ्लैट पड़ सकते हैं फर्स्ट बैटिंग में, लेकिन सेकंड बैटिंग में आते तो डेफिनेट पिक हो सकते हैं यहाँ पे। अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहले बैटिंग करने आते हैं यहाँ पे पंजाब, तो आप शशांक सिंह से भी इनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आते हैं शशांक सिंह और मिडिल ऑर्डर के आसपास वहाँ पे अच्छा करते दिखाई देंगे, स्टेबलाइजेशन दिखाई देंगे। एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी वीक है कॉपर कॉनली की फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा बेटर है। वहीं पे शशांक सिंह की फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छी है, सेकंड इनिंग्स में भी उनकी ठीक ठाक है, तो उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, तो यहाँ पे मैथ्यू शॉर्ट मैंने पिक किया है, जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से भी करते हैं, अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लास्ट टाइम मैच में मैंने कहा था इनकी इतनी अच्छी नहीं है एस्ट्रोलॉजी, इस मैच में न्यूट्रल है, ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। ओवर वेरी लकी जितना नहीं, लेकिन लकी जितना या न्यूट्रल जितना करते हुए न्यूट्रल जितना करते हुए दिखाई देंगे। मार्को यानसन बॉलिंग के लिए बहुत बढ़िया है, उनके नंबर भी एस्ट्रोलॉजी भी। बैटिंग टाइम पे अगर उनकी बैटिंग की टर्न आती है, फर्स्ट इनिंग्स में आएगी, सेकंड इनिंग्स में थोड़ी मुश्किल लग रही है, वहाँ तक मैच खत्म हो जाएगा, तो फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा करते हैं। अगर सेकंड इनिंग्स में आते हैं तो आप इनको एज एन ऑलराउंडर पिक करते हैं, एज ए बॉलर पिक करेंगे, क्योंकि विकेट लेते हुए आपको दिखाई देंगे फर्स्ट इनिंग्स में। वहीं पे जेमी ओवरटन भी सिमिलर केस करते हुए दिखाई देंगे जैसे मार्को यानसन का, बैटिंग ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। बॉलिंग में अगर इनको चांस मिलता है फर्स्ट इनिंग्स में तो बॉलिंग ये एक आधा विकेट ले सकते हैं आपके लिए, इतने ओवर पावर नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो ऑलराउंडर्स है, ये 3 ऑलराउंडर्स मुझे बहुत अच्छे नंबर एस्ट्रोलॉजी पे दिखाई दे रहे हैं। बॉलर्स की तरफ चलते हैं, तो 4 बॉलर्स मैंने यहाँ पिक किए हैं। हालांकि आप 3 बॉलर्स भी पिक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैट्समैन भी ऐड कर सकते हैं। बैटिंग का दिन है, बैटिंग पिच अच्छी होनी चाहिए सेकंड इनिंग में स्पेशली, तो आप बैट्समैन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये 4 बॉलर जो है इनको मैंने पिक किया है स्ट्रेटेजिकली, और साथ साथ ही ये बहुत ही अच्छे नंबर्स पे भी आ रहे हैं। आज अर्शदीप सिंह के नंबर्स पिछले मैच से बहुत बेटर है और मुझे लगता है इनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, स्पेशली अगर ये पहले बॉल करने आते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया करेंगे। और यहाँ पे रन्स भी रोकते हुए दिखाई देंगे आपको, विकेट भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़े से मैं आज इनके ऊपर थोड़ा सा गैम्बल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, थोड़े से डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं।
उनके बाद नूर अहमद चेन्नई की तरफ से ये भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनके नंबर्स अच्छे, फर्स्ट बॉलिंग आते हैं तो बहुत ही बढ़िया करेंगे, सेकंड बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रगल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ड्यू की वजह से मुझे नहीं लगता कि इनको ज़्यादा टर्न इतनी मिलती है, जैसे पिछले मैच में भी थोड़े से फ्लैट पड़ गए थे। यूजी चहल फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में, दोनों इनिंग्स में आपको अच्छा करते दिखाई देंगे। इतना 3 या 4 विकेट जितना अच्छा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर फर्स्ट बॉलिंग में आते तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे विकेट लेते हुए दिखाई देने चाहिए, एटलीस्ट रन रोकते हुए आपको दिखाई देंगे जहाँ तक मुझे दिख रहा है। और खलील अहमद को मैंने पिक किया, थोड़े न्यूट्रल इनकी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे काफ़ी अच्छे नंबर पे आ रहे हैं और पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मुझे लगता है आज भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनके अलावा पिछले मैच में बेशक विजय कुमार थे जो अच्छा करे थे, इस मैच में मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लैट पड़ सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस हैं जो पिछले मैच में उन्होंने खास नहीं परफॉर्मेंस की, इस मैच में भी उनके मिक्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली सेकंड बैटिंग में आते हैं तो मुझे लगता है इनको बैटिंग का टर्न मिलेगा, तो फर्स्ट बैटिंग में आते हैं तो आप इन्हें पिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़े से फ्लैट है। शशांक सिंह भी सेम वे में मुझे नहीं लगता, शिवम दुबे भी वैसे ही आज थोड़े से बिलो न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर शिवम दुबे को बॉलिंग का मौका दिया जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। और श्रेयस अय्यर को मैंने पिक नहीं किया, यहाँ पे श्रेयस अय्यर थोड़े से लकी और न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं दोनों केसेस में, तो मुझे लग रहा है इतना खास परफॉर्मेंस होगी नहीं उनकी। श्रेयस अय्यर अगर सेकंड बैटिंग में आते हैं तो अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सेकंड बैटिंग के वक्त पिक किया जा सकता है कॉपर कॉर्नली की जगह पे, या आप उनको शशांक सिंह की जगह पे भी पिक कर सकते हैं, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे सेकंड बैटिंग में स्पेशली। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं श्रेयस अय्यर। बाकी जो प्लेयर्स मैंने वेरी लकी में दिए उनके बेसिस पे आप टीम बना सकते हैं, कई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक से ज़्यादा टीम बनाते हैं, तो उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। यहाँ से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारा ड्रीम 11 का पिक कैसा लगता है, बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टाइम फ्लो पे है, तो काफ़ी डिफरेंट मेथड है, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगता है। बट फिलहाल लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मैच और टॉस का विनर्स भी है यहाँ पे। और आज की रीडिंग्स को ध्यान से सुने, आज की जो हमारे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस है उसको ध्यान से सुने। यहाँ पे पहले बात शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो पंजाब किंग्स के कैप्टन हमारे, जैसे हमने बताया, श्रेयस अय्यर, और हमारे चेन्नई के जो कैप्टन हैं वो हैं हमारे ऋतुराज गायकवाड़। दोनों जो कैप्टन हैं दोनों के नंबर्स इक्वली न्यूट्रल है, मुझे दोनों कैप्टन्स बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे किसी का नेम नंबर बहुत बढ़िया है, लाइफ पाथ बहुत बढ़िया है, किसी की डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे सिंक करिए। साथ साथ ही चेन्नई और पंजाब दोनों के अगर फुल फॉर्म लेते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, तो दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स पे आते हैं। यहाँ पे टॉस प्रेडिक्शंस के लिए थोड़ा सा मेरे को आज लग रहा है कि यहाँ पे श्रेयस अय्यर के चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में थोड़े से वीक पड़ रहे हैं हमारे चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, उनको बिलो न्यूट्रल वहाँ पे नंबर आ रहे हैं। वहीं पे दोनों केसेस में लकी पे आते हैं हमारे पंजाब के कैप्टन। पंजाब के कैप्टन के साथ साथ वहाँ पे जब टाइम में आते हैं, जिस टाइम पे टॉस होता है, वहाँ पे भी थोड़े से बेटर ज़ोडिएक साइंस पे आते हैं, इस वजह से मैंने पंजाब किंग्स को यहाँ पे फेवरेट पिक किया है टॉस प्रेडिक्शंस के लिए। और वहीं पे मैच के लिए भी मैंने पंजाब किंग्स को पिक किया, नंबर उनके बढ़िया है, जर्सी भी उनकी बढ़िया है। हालांकि चेन्नई किंग्स की जर्सी बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू पंजाब किंग्स की, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल सारी चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, वेरी लकी प्लेयर्स को भी देखते हैं, दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं, पंजाब किंग्स के नंबर ज़्यादा बेटर आते हैं। पंजाब किंग्स नंबर 1 की टीम है, वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स भी नंबर 1 की टीम है, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म लेते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है CSK और पंजाब नंबर 6 पे आता है। ओवरऑल जब सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं तो मुझे पंजाब किंग्स की टीम ज़्यादा बेटर अलाइंड दिख रही है टॉस और मैच के लिए। ये न्यूमरोलॉजी की बात रही। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा इस मैच का। यहाँ पे जो मैंने आपको सेकंड इनिंग्स में दिखाया था, यहाँ पे बैटिंग बहुत बढ़िया है, स्पेशली 9:40 के बाद से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक। तो यहाँ पे जो भी सेकंड बैटिंग टीम करते हुए आएगी उनके लिए बहुत ही ईजी बैटिंग है यहाँ पे, भले वो पंजाब हो चेन्नई हो। तो न्यूमरोलॉजी भले पंजाब को सपोर्ट करिए, अगर यहाँ पे चेन्नई इन एनी के सेकंड बैटिंग करने आता है, चेन्नई किंग्स के भी चांसेस बनते हैं। इवन उनके अगर पहले 2 से 3 विकेट गिर जाए, मुझे लगता है काफ़ी फेवरेट होंगे यहाँ पे जीतने के लिए। सेकंड बैटिंग को बहुत फेवरेबिलिटी दे रही है आज एस्ट्रोलॉजी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल्ड में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जो है वो सेकंड टीम को बहुत सपोर्ट कर रही है। तो सेकंड टीम यहाँ पे काफ़ी फेवरेट हो सकती है। ये मैच काफ़ी वायर तक जाना चाहिए जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों टीमें के थोड़ी स्ट्रेंथ्स जो है, वीकनेसेस भी सिमिलर हैं। तो इनिशियली दोनों जो प्लेयर्स आते हैं ओपनिंग में, दोनों स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों टीम्स के, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि दोनों टीमें आज अच्छा खेले और अच्छा मैच हो ये, क्योंकि पिछले काफ़ी मैचेस फ्लैट हुए हैं, वन साइड हुए, सेकंड बैटिंग वाले मोस्टली जीते। ये मैच भी मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है, जो सेकंड बैटिंग करने आएगा वो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली जीता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे पहले बैटिंग करके अगर वहाँ पे अच्छा स्कोर बना सकते हैं या 200 के ऊपर का स्कोर बनाते हैं, तो मुझे लगता है आज डिफेंड भी कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन एनी केस में एस्ट्रोलॉजी जो है यहाँ पे अच्छे टारगेट, बड़े टारगेट को भी काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही साथ यहाँ पे ड्यू भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस आज के मैच के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल पर भी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। बट फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।